नमस्कार दोस्तों, मैंने मेवाड़ के इतिहास में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ाया है। अब मैं मौखिक रूप से मेवाड़ के इतिहास का संपूर्ण रिवाइज कराऊंगा। पूरा मौखिक रूप से मैं उसे बोलूँगा। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले कौन आता है? गोहिल। गोहिल किस वंश की स्थापना करता है? गोहिल वंश की स्थापना करता है। गोहिल हिंदू सूर्यवंशी शासक थे। इसके बाद कौन आता है? बापा रावल। बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालपोच। किसकी गाय चराते थे? हरित ऋषि की गाय चराते थे। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। उदयपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया था? एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद कौन आता है? अल्लट। अल्लट का वास्तविक नाम क्या था? अल्लट का वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल, या अन्य नाम क्या था? आलू रावल। उदयपुर में आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? अल्लट ने। और अल्लट ने होन राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। इसके बाद कौन आता है? जेत्रसिंह। जेत्रसिंह का शासनकाल 1213 से 1250। जेत्रसिंह के शासनकाल में भूताला का युद्ध होता है। और भूताला का युद्ध किसके बीच में होता है? जेत्रसिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध होता है। जेत्रसिंह जीत जाता है और जेत्रसिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। भूताला युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मद मर्दन से मिलती है। इसके बाद रतन सिंह आता है। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303। रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया और नेपाल में किस वंश की स्थापना की थी? राणाशाही वंश की स्थापना की थी। रतन सिंह पत्नी का क्या नाम था? पद्मिनी नाम था। चित्तौड़ का प्रथम सागा कब होता है? 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम सागा होता है। चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार करके उसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। और किसको सौंप दिया था? उसके बेटे खिजर खां को। कालांतर में मालदेव सोंगरा को सौंप दिया गया था। मालदेव सोंगरा किसका भाई था? जालोर के कानरदेव सोंगरा का भाई था। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम्मीर आता है। हम्मीर का शासनकाल 1326 से 1364। हम्मीर ने मालदेव सोंगरा के बेटे बनवीर सोंगरा से चित्तौड़ छीना था। और बनवीर किस गांव से आया था? तो सिसोदा गांव से आया था। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और रसिक प्रिया में हम्मीर को क्या कहा जाता है? वीर राजा कहा जाता है। इसके बाद 1382 से 1421 के बीच में राणा लाखा आता है। राणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकल गई थी। राणा लाखा ने शादी किससे की थी? हंसाबाई से शादी की थी। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? रावचुंडा। और रावचुंडा को मेवाड़ का विश्व पितामह कहा जाता है। 1421 से 1433 के बीच में कौन आता है? तो महाराणा मोकल आता है। महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में समितेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा मप्पा पंबार ने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या। क्या कर दी थी? हत्या। 1433 से 1468 के बीच में कौन आता है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। और इनका संरक्षक कौन था? रणमल। 1453 में कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि। और किसके बीच में? कुंभा और जोधा के बीच में। और किसकी मध्यस्थता से होती है? हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के बीच में। और कुंभा इस युद्ध में विजय रहता है। इस विजय की स्मृति में इसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ 122 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 9 मंजिला इमारत है। इसके वास्तुकार जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। और राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। अगर अपन जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसके बाद कुंभा की उपाधियां हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, दान गुरु और छाप गुरु। कुंभा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। मचान दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। बोमट दुर्ग कहाँ है? बोमट के पठार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बसंती दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? कुंभा ने। किसने कराया है? कुंभा ने। कुंभा ने कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया था। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में, इसके बाद कुंभलगढ़ में, इसके बाद अचलगढ़ में बनाया था। कुंभा के दरबारी विद्वान कान्ह व्यास, जिसने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी, मंडन नाथा गोविंद रमाबाई। 1509 से 1527 के बीच में
1509 से 1527 के बीच में महाराणा सांगा आता है। पृथ्वीराज सांगा का बड़ा भाई था। पृथ्वीराज जो था सांगा का बड़ा भाई था। इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। जयमल भी सांगा का भाई था। और इसके बाद सांगा अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ शरण लेता है। 1517 में खातौली का युद्ध होता है सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, और सांगा विजय रहता है। 1519 में बांडी का युद्ध होता है सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, और कौन विजय रहता है? सांगा विजय रहता है। गागरोंग का युद्ध 1519 में हुआ सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ, सांगा विजय रहा। 16 फरवरी 1527 के बीच में बयाना का युद्ध हुआ था सांगा वर्सेस बाबर के बीच में, और सांगा विजय रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था और सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें कौन विजय रहता है? बाबर जीत जाता है। सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कालपी नामक स्थान पर। किस स्थान पर हुई थी? कालपी नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हुई थी। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजाओं में सिरोही का अखिराज देवड़ा, चंदेरी का मेदिनी राय, वागड़ का उदयसिंह, जोधपुर का मालदेव जिस मारवाड़ का था, और बीकानेर का कौन था? कल्याणमल। विक्रमादित्य आता है। विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536। इनकी मां रानी कर्मावती इनकी संरक्षिका थी। गुजरात का राजा 1533 में बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और मेवाड़ वालों ने रणथंभौर का किला उन्हें सौंप दिया था। किसे? बहादुर शाह को। 1534 में बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है। पुनः आक्रमण के बाद दूसरा साका होता है 1534 में। देवलिया के बागसी के नेतृत्व में केसरिया किया गया था, और रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर और बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। 1537 से 1572 के बीच में उदयसिंह आता है। उदयसिंह 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर महाराणा बनता है। उदयसिंह उदयपुर की स्थापना कब करता है? 1559 में। अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है? 1567-68 में। जयमल फत्ता के नेतृत्व में साका किया गया था। उदयसागर जेल का निर्माण करता है, और जयमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़ा था और इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। इसके बाद महाराणा प्रताप की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, और इनके माता का क्या नाम था? जयवंता बाई। इनका पहला राज तिलक कहाँ हुआ? गोगुंदा उदयपुर में। दूसरा कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ राजसमंद में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में, और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह आसफ खां, और प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? हाकिम खां सूरी और राणा पुंजाब बिल। इसके बाद प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूत जलाल खां कोची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसके बाद अपन बात करें कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1577, 78, 79 में। अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन प्रताप को एक बार भी पकड़ नहीं सका। इसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में। दिवेर का युद्ध हुआ था, और अकबर के सेनापति सुल्तान खान को मारकर महाराणा प्रताप ने युद्ध जीत लिया था। इसके बाद चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा उदयपुर है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अमर सिंह प्रथम का शासनकाल 1597 से 1620। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। इसके बाद 1620 से 1628 के बीच में कर्णसिंह आता है। कर्णसिंह ने उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू कराया था, और उदयपुर में दिलखुश महल बनवाया और कर्ण विलास महल बनवाया। इसके बाद अपन बात करते हैं जगत से प्रथम। जगत से प्रथम जो शासनकाल है 1628 से 1652। उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम ने। 1652 से 1680 के बीच में कौन आता? राजसिंह। उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था, लेकिन बाद में औरंगजेब के जज्जा कर का विरोध किया। चारुमती से शादी की थी। रूपमगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और राजसिंह के निर्माण कार्य उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनाया, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में बनाया, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में बनाया था। 1662 से 1674 के बीच में राजसमंद जेल का निर्माण कराया था, और विजय कड़कातु और हाइड्रोलिक रूलर की दोनों की उपाधियां राजसिंह को प्राप्त है। इसके बाद अमर सिंह द्वितीय आता है 1698 से 1710। अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में देबारी समझौता होता है 1708 में, और 3 शासकों के बीच में होता है। मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह द्वितीय। मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। और जयपुर का कौन था? जय सिंह। इसके बाद आता है 1710 से 1734 के बीच में संग्राम सिंह द्वितीय आता है। संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था, और हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी। 1734 से 1751 के बीच में जगत सिंह आता है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था, और हुड्डा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था।
इसके बाद भीमसेन आता है। भीमसेन का शासनकाल 1778 से 1828 और भीमसेन के शासनकाल में कौन सा विवाद होता है? कृष्णा कुमारी विवाद। और कृष्णा कुमारी विवाद एक मेवाड़ का भीमसेन होता है, एक मारवाड़ का भीमसेन होता है। मेवाड़ के भीमसेन की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी और इसकी जो सगाई है मारवाड़ के भीमसेन के साथ करा दी जाती है, लेकिन शादी से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी सगाई जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय के साथ कराई जाती है। तो किंगोली का युद्ध हो जाता है 1807 में जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच में, और भीमसेन अंग्रेजों से संधि कर लेता है 1818 में। यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास।